हम लोगों ने साथ में, हमारे बड़ों ने साथ में लड़ाइयाँ लड़ी हैं अंग्रेज़ों से, इस देश को आज़ाद करवाया। और हम लोग अपने इन हिंदू भाइयों पर यकीन करके इनके साथ में हमने रहने के लिए फैसला किया। हम पाकिस्तान के साथ नहीं गए, हम पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खड़े हुए, हम उनके साथ नहीं गए। तो मीडिया जो पूरे का पूरा काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रही है, इस वाले ऑर्डर को भी इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि साहब देखिए आपकी मस्जिद चली गई, आपके हाथ से कुछ भी नहीं गया है। कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये है कि उनका दावा मस्जिद पे है ही नहीं। अब जो तीसरी चीज़ है, जो इसमें यहाँ पे बहुत सारे हिंदू संगठन, जो सांप्रदायिक संगठन है, वो भी दुष्प्रचार कर रहे हैं इस बात को लेकर के साहब हमने ये चीज़ जीत ली, अब तो हम मस्जिद के अंदर पूरी तरह घुस जाएंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि ये 1991 एक्ट का उल्लंघन होगा अगर मस्जिद के अंदर की कोई भी चीज़ वो लोग मांगते हैं या उस पर कोई भी हक जताते हैं। आज के इस इंटरव्यू में आप जानेंगे कि ज्ञानवापी मामले में कानूनी पहलू क्या हैं और खासतौर से जो कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है और श्रृंगार गौरी की पूजा वाली याचिका को योग्य बताया है सुनवाई के लिए, उसमें कोर्ट का क्या रोल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहिद अली मौजूद हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ज्ञानवापी मामले पर आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि उसमें तमाम जो कानूनी पहलू हैं, क्योंकि आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या क्या हैं और मुस्लिम पक्ष की जो याचिकाओं को लेकर सवाल बार बार उठ रहा है कि कोर्ट उनको सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब जाकर उनकी बात सुनी गई और अब फिर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। क्या कहते हैं आप? देखिए, इसमें जो कानूनी बात है वो ये है कि मुस्लिम पक्ष ने पिटीशन लगाई, एप्लीकेशन लगाई ऑर्डर 7 रूल 11 CPC की, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि साहब जो वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसकी दफ़ा 3 के तहत कोई भी सूट किसी भी मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा, कोई भी चीज़ हो, 1947 में जो उसका स्ट्रक्चर था, जो मस्जिद थी या इबादत गाह थी, उस इबादत गाह को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी सूट नहीं फाइल किया जा सकता है। इस पर अगर आप ऑर्डर को पढ़ें तो जिस तरह से मीडिया भ्रांतियां फैला रही है, बेसिकली वो अपने आप में बहुत दुखद है कि साहब मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हो गई, मुस्लिम पक्ष का ये हो गया वो हो गया। उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो विवाद है, यानी विवाद जो मुकदमा है, ये मुकदमा कहीं भी ज्ञानवापी मस्जिद की ऑनरशिप का है ही नहीं। अच्छा, कोर्ट ने ये कहा है कि ये मुकदमा ज्ञानवापी मस्जिद की ऑनरशिप का नहीं है, ना वो ऑनरशिप मांग रहे हैं, ना वो मस्जिद के अंदर कोई चीज़ करना चाहते हैं। वो तो मस्जिद के नॉर्दर्न साइड में जो 1993 में पूजा होती थी माँ श्रृंगार गौरी की, माँ श्रृंगार गौरी को देवी हैं उनकी, ठीक है, उनकी जो पूजा होती थी वो तो वहाँ पर पूजा का हक मांग रहे हैं क्योंकि 1993 तक पूजा होती रही है। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि इसमें ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑर्डर है, लर्नेड कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आज जो मीडिया जिस तरह से प्रचारित कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है, वो अपने आप में दुखद है बहुत ज़्यादा है कि साहब खारिज कर दी, मस्जिद भी गाह से जाएगी, ये भी जाएगी, वो भी जाएगी। भाई उनका मुकदमा ही मस्जिद को लेकर नहीं था, उनका कोई भी मुकदमा मस्जिद के हकूक़ को खारिज करने के लिए नहीं था, उनका कोई भी मुकदमा मस्जिद की ओनरशिप को डिक्लेयर करवाने के लिए या मस्जिद को वापस लेने के लिए नहीं था। उनका मुकदमा तो सिर्फ ये था कि साहब उनके मुताबिक 1993 तक वो रेगुलरली वहाँ पूजा कर रहे थे, तो अब भी वहाँ पूजा करने की इजाज़त दी जाए कोर्ट से। कुछ लोगों ने या कुछ औरतों ने वो एप्लीकेशन को फाइल किया, तो कोर्ट का अपना ये कहना था कि साहब ये मस्जिद से बाहर की चीज़ है, ये मस्जिद के अंदर नहीं आती। और 1947 का जो स्ट्रक्चर है या जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, 1992, इसमें ये बाधित नहीं है, इसमें ये मुकदमा चल सकता है, तो ये अलग चीज़ है। तो ये कोर्ट की इंटरप्रिटेशन थी। हिंदू पक्ष की इंटरप्रिटेशन ये थी कि साहब ये जब हम पूजा कर रहे थे तो पूजा का अधिकार है, हम मस्जिद को कुछ नहीं मांग रहे। मुस्लिम पक्ष की ये कि साहब ये जो एक्ट है आपके वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 85, चूँकि वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी वो घोषित हो चुकी है 1939 में दीन मोहम्मद के केस में, तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता है, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए। तो कोर्ट ने इस बात को फिर लिखा दोबारा से कि साहब चूँकि मस्जिद का मैटर ही नहीं है, मस्जिद में कुछ मांग ही नहीं रहे, मस्जिद का डिक्लेरेशन ही नहीं मांग रहे, तो जो वक्फ प्रॉपर्टी थी नहीं थी उससे मतलब ही नहीं है, तो हम इस चीज़ का ये ऑर्डर कर रहे हैं।
तो इस चीज़ को है। अब जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, मैं देखिए बार बार कहता हूं, मैं ये देश हमारा बहुत प्यारा देश है। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर हम लोगों ने साथ में, हमारे बड़ों ने साथ में लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों से, इस देश को आज़ाद करवाया। और हम लोग अपने इन हिंदू भाइयों पर यकीन करके इनके साथ में हमने रहने के लिए फैसला किया। हम पाकिस्तान के साथ नहीं गए, हम पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खड़े हुए, हम उनके साथ नहीं गए जो मज़हब के तौर पे हमारे भाई हैं। लेकिन हम जो मज़हब के तौर पे हमारे भाई नहीं हैं, फिर भी ये लोग पर हमने ज़्यादा यकीन किया, हमने इनको ज़्यादा प्यार किया, हम हिंदुस्तान के साथ रहे। तो मेरा अपना मानना है कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मीडिया जो पूरे का पूरा काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रही है, इस वाले ऑर्डर को भी इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि साहब देखिए आपकी मस्जिद चली गई। और मेरे ताज्जुब की बात तो यह है कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम लीडरान भी इस चीज़ को प्रचारित कर रहे हैं जैसे मस्जिद चली गई साहब उनके हाथ से। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आपके हाथ से कुछ भी नहीं गया है। कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये है कि उनका दावा मस्जिद पे है ही नहीं। अब जो तीसरी चीज़ है, जो इसमें यहाँ पे बहुत सारे हिंदू संगठन, जो सांप्रदायिक संगठन है, वो भी दुष्प्रचार कर रहे हैं इस बात को लेकर के साहब हमने ये चीज़ जीत ली, अब तो हम मस्जिद के अंदर पूरी तरह घुस जाएंगे। अब मुझे बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग मुकदमा भी लड़ते हैं, जब कोई चीज़ आप कोर्ट से मांग ही नहीं रहे हो तो कोर्ट उसको दे कैसे देगी। यानी कि किसी भी दिन अगर वो अपने सूट को अमेंड करते हैं या दूसरा सूट लेके आते हैं कि साहब हम मस्जिद का फला पार्ट चाहिए या खाली वजू खाना भी चाहिए, तो फिर उनका सूट किसी भी तरह से स्वीकार योग्य नहीं होगा, वो सूट खारिज करने लायक होगा। अब देखना ये है, देखने वाली बात यह है कि आज मेरे ख्याल है 6-7-8 दिन हो गए जजमेंट को पास किए हुए और 23 तारीख को उसकी कंप्लायंस की डेट है, इशू फ्रेम होंगे। अभी तक भी मस्जिद पक्ष ने कोई अपील फाइल नहीं करी। देखिए पहले सेक्शन 45 का एक ऑर्डर किया था इन्हीं जज साहब ने, मैं क्लियरिटी के लिए बताया हूँ मैं आपके दर्शकों को। पहले 2-3-4 साल पहले, 2 साल पहले सेक्शन 45 का ऑर्डर किया था। इसमें कहा था कि सर्वे होगा, साइंटिफिक सर्वे करवाएंगे, मस्जिद का साइंटिफिक सर्वे करवाएंगे। तो साइंटिफिक सर्वे को ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्टे कर दिया, ये बात कह के कि साहब ये प्लेस टू वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। ठीक है, तो वो मस्जिद के अंदर आप कोई भी चीज़ अगर करेंगे, मस्जिद की बाउंड्री में कोई भी चीज़ करेंगे, अगर आप उसकी परमिशन मांगेंगे तो उल्लंघन है सीधे 1991 एक्ट का। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि ये 1991 एक्ट का उल्लंघन होगा अगर मस्जिद के अंदर की कोई भी चीज़ वो लोग मांगते हैं या उस पर कोई भी हक जताते हैं। तो जब तक उस पर कोई हक नहीं जता रहे हैं तो कोर्ट का अपना मानना यह है, चूंकि वो मस्जिद के बाहर की चीज़ है। अब जो मुस्लिम पक्ष का कहना है, और वो बात बिल्कुल सही है कि साहब ये बाहर की बात करते हुए कब अंदर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हिंदू संगठन भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे मुस्लिम रहनुमा भी हमारे, जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, वो भी इस चीज़ का पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए डर की राजनीति सब चीज़ करके। तो हकीकत बात यह है कि कब रस्सी का सांप बन जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये इस पर वाकई में अपील होनी चाहिए। और जब हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की से मोहर लग जाएगी कि हाँ साहब ये बाहर की बात है, मस्जिद के अंदर की बात ही नहीं है, तो ठीक है फिर मुकदमा चला लें, देख लेंगे कि साहब 1993 तक वो लोग पूजा करते रहे नहीं करते रहे, उसमें कहाँ दिक्कत की बात। तो ये तो कहा ही जा रहा है ना, जो आप भी कह रहे हैं अपनी बात में कि मुस्लिम रहनुमा ऐसा कर रहे हैं, तो ये बातें तो कही जा रही हैं कि ज्ञानवापी तो अब जाने ही वाली है, क्योंकि बाबरी चली गई, अब वही हाल ज्ञानवापी का हो रहा है। लेकिन एक चीज आपकी वाली बात में ही निकल कर आ रही है शाहिद साहब कि बाहर की बात कब मस्जिद के अंदर आ जाएगी पता नहीं चलेगा। यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बाहर की बात कब अंदर आ जाएगी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्ञानवापी हमारी जो मस्जिद है वो इंशाल्लाह कोई नहीं ले सकता, कानूनन बहुत स्ट्रांग है। और 1991 प्लेस टू वर्शिप एक्ट की अगर हम बात ना भी करें तो भी उससे पहले की जो नज़ीरें हैं, उससे पहले के जो ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं वो बहुत मजबूत हैं। तो हमारी मस्जिद को इंशाल्लाह कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं इनसे मुझे भी डर लगता है। लेकिन जो हकीकत में पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जो हिंदू संगठनों की और मुस्लिम रहनुमाओं की जो मिली जुली चीज़ें होती हैं, जिस तरह से जो मिली जुली सांठ घाट करके बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने गंवा दिया, तो यहाँ भी वो चीज़ ना हो जाए, उस चीज़ से हम भी डरते हैं। इसलिए हमने कहा है कि इस ऑर्डर को चैलेंज होना चाहिए और ज़बरदस्त तरीके से चैलेंज होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मैं ताज्जुब अभी तक चैलेंज क्यों नहीं किया, इसे चैलेंज हो जाना चाहिए था अब तक। तो ये मेरा बड़ा स्पष्ट सा रुख है कि ऑर्डर चैलेंज होना चाहिए और इसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए
फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ, ये मस्जिद के अंदर का मामला नहीं है और इसकी कोई भी जो कल को फाइंडिंग आएगी मस्जिद से कोई मतलब नहीं इसका होगा। कोर्ट ने, वाराणसी ने ये भी तो पूछा है ना कि अगर श्रृंगार गौरी की पूजा मस्जिद में हो जाती है तो उसके स्टेटस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी तो किसी ना किसी की इबादत ही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मस्जिद के अंदर हो जाती है, वो आप पढ़ें पूरे जजमेंट को। परिसर की बात नहीं, वो नॉर्दर्न साइड की बात है, मस्जिद के बाहर की बात है, मस्जिद के अंदर की बात ही नहीं है। ये भी भ्रम है, मस्जिद के अंदर की बात नहीं है, मस्जिद के बाहर की बात है, नॉर्दर्न साइड की बात है। देखिए 1993 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया, पूजा बंद कर दी गई या महीने में या साल में एक बार कर दी गई। तो वो जो पूजा होती है जो साल में एक बार होती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ पर होती है वो पूजा? क्या मस्जिद के अंदर होती है वो पूजा? जब मस्जिद के अंदर पूजा नहीं होती है तो फिर इस पे वही तो बात कर रहे हैं कि साहब जो मस्जिद के बाहर हम पूजा करते हैं, जो साल में एक बार करते हैं, हमको उसको रोज करने की परमिशन दी जाए। लेकिन उसका जो राई का पहाड़ बनाया जाता है, उससे डर हमें भी है, उससे डर हर इंसान को होगा, हर कानून के मानने वाले को होगा। तो इसलिए इसमें मजबूती से पक्ष रखने वाली बात है। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जाएं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, लेकिन एज ऑन डेट जो बात है, एज ऑन डेट जो प्राइम फेसाई देखने में लगता है वो ये लगता है कि इसमें मुस्लिम पक्ष को, जो मुस्लिम पक्ष में इसलिए कह रहा हूँ, मीडिया उसको मुस्लिम हिंदू कर रखा है, वरना मेरा अपना मानना यह है कि मस्जिद पक्ष को इस चीज़ को, अपनी दलीलों को और मजबूती के साथ रखना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट के अंदर। क्योंकि पहले भी इन लोगों ने ये किया है कि साहब जब माँ श्रृंगार गौरी की पूजा की आप बात कर रहे हो तो मस्जिद का सर्वे आपने कैसे करवाने का ऑर्डर करवा लिया और मजिस्ट्रेट साहब ने कैसे उसमें ऑर्डर कर दिया मस्जिद का सर्वे, वो तो बाहर की बात थी ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, चिंता की चीज़ें हैं। तो अगर उनकी प्रेयर बाहर की है तो स्पेसिफिकली उनको पूरी तरह से बाहर हो जाना चाहिए कि मस्जिद के अंदर की आप कोई भी रिलीफ कभी नहीं मांगेंगे। जब वो अगर ये बात कह देते हैं कोई भी रिलीफ नहीं मांगेंगे तो मस्जिद के बाहर की चीज़ रह गई, उस पर फिर डिसीजन कोर्ट का आएगा, एविडेंस के जरिए आएगा कि क्या वहाँ पर था क्या वहाँ पर नहीं था। ठीक, शुक्रिया बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शाहिद अली, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को, मस्जिद पक्ष को और मजबूती के साथ अपनी दलीलों को रखना है, क्योंकि ये खौफ, ये खदशा और चिंता इन लोगों को भी है कि बाहर की बात कब मस्जिद की सरहदों में और दाखिल हो जाएगी मस्जिद की दीवार के अंदर तक, कुछ पता नहीं चलेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।